सियासतदानों ने किया था वादा देश को आत्मनिर्भर बनाने का, लेकिन बना डाला लोन निर्भर। आत्मनिर्भर भारत लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है और अब कर्ज निर्भर भारत बन गया है। एक मुल्क के तौर पे हर नागरिक यहां एक डीप स्ट्रेस में है, एक डेट ट्रैप में है और पॉलिसी ड्रिवन सॉल्यूशंस की बजाय एक ऐसे फ्री मार्केट इकोनॉमी को अलाउ किया गया है जहां इंडियंस की हैसियत एक भिखारी की बन गई है जो बिना लोन के अब सरवाइव ही नहीं कर सकता है। लिबरल लेंडिंग है, कट थ्रोट कंपटीशन है लेंडर्स के बीच में, अनसिक्योर्ड लोन्स की रियलिटी है, कंजम्पशन के लिए लोन लिया जा रहा है और इन सब के बीच ये देश एक सब प्राइम क्राइसिस की तरफ बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और इसके पहले कि मुझसे फिर से पूछा जाए कि मैं हमेशा ऐसे अनकंफर्टेबल सवालों को लेकर क्यों आ जाता हूं, हालांकि सारे रिसर्च रिपोर्ट और स्टैटिस्टिक्स अब पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है। मैं इतना बता दूं कि जो इमर्जिंग रियलिटीज हैं वो प्रेजेंट रियलिटीज से भी ज्यादा खराब होने जा रही हैं। मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो आंकड़े कह रहे हैं और मेरा क्रिटिकल टेक जो है एक्चुअली अंडर स्टेटमेंट है। एक प्रेस रिलीज इस हफ्ते मुझे काफी डिस्टर्ब कर गया। एक नया लोन उस प्रेस रिलीज में ऑफर किया गया है। यह प्रेस रिलीज है पैसा बाजार की तरफ से, जिनका दावा है कि वो इंडिया के लीडिंग मार्केट प्लेस हैं कंज्यूमर क्रेडिट और फ्री क्रेडिट स्कोर प्लेटफॉर्म के तौर पे। उन्होंने अब अनाउंस किया है अपना नया ऑफर, लोन अगेंस्ट कार। उनका दावा है कि ये जो नया प्रोडक्ट है वो उनका फुटप्रिंट एक्सपैंड करता है, उन्हें हेल्प करता है नए क्रेडिट लाइंस की तरफ जाने के लिए कंज्यूमर सेगमेंट में। पैसा बाजार ने पार्टनरशिप किया है कई मल्टीपल बैंक्स के साथ, जिसमें HDFC बैंक है, टाटा कैपिटल है, और वो एक टेलर लोन प्रोवाइड करने जा रहे हैं अगेंस्ट द कार। ये पैसा बाजार का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। थोड़ा वो डीपर जाना चाहते हैं सिक्योर्ड लेंडिंग में। अभी वो होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ऑलरेडी उनका फुटप्रिंट है और वो अब नई लोन कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं जो लोन अगेंस्ट कार है। वो लोन अमाउंट कार के अगेंस्ट जो ऑफर कर रहे हैं वो कार के वैल्यू का 200% तक होगा, टेन्योर 5 साल तक का होगा। 200% कार वैल्यू का लोन, रियली? इसे कोई भी कैसे सिक्योर्ड लेंडिंग कह सकता है? इसका जवाब प्रेस रिलीज में तो था नहीं। क्या यह सेलिब्रेट करने की बात है? यह तो कुछ ऐसा है जैसे लार्ज शेयर ऑफ इंडियन फैमिलीज जिनके पास पहले से होम लोन है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, पर्सनल लोन है, उनके वांट्स और नीड्स और लोन के हैं। रियलिटी यह है कि राइजिंग कंज्यूमर बोरोइंग जो है, घर की सेविंग कम होती जा रही है, रिस्की क्रेडिट हैबिट है लोगों की, और बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड्स आज की तारीख में पूरी तरह से डेट ट्रैप में आ चुके हैं। एक नजर डालते हैं कि हाउस होल्ड डेट की रियलिटी क्या है इस देश में। हाउस होल्ड डेट कहते किसको हैं? ये कहते हैं जो टोटल अमाउंट ऑफ डेट होता है जो इंडियन हाउस होल्ड्स ने ले रखा है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इसको मेजर किया जाता है परसेंटेज ऑफ GDP से और ये रिप्रेजेंट करता है टोटल बोरोइंग जो है इंडियन हाउस होल्ड्स का, जो कि इकोनॉमी के साइज के मुकाबले कितना है। कंपोनेंट्स ऑफ हाउस होल्ड डेट क्या क्या हैं? अनसिक्योर्ड लोन्स हैं जिसमें पर्सनल लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल हैं, सिक्योर्ड लोन्स हैं जिसमें हाउसिंग लोन है, गोल्ड लोन है, व्हीकल लोन है, रिटेल क्रेडिट हैं जो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनकी, और HFCs जो हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लोन्स हैं। उसके अलावा लोन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लोन्स हैं। 68% इंडियन बोरोअर्स आज डेट डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं क्योंकि वो
अपने डेट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हाउस होल्ड डेट 42.9% ऑफ जीडीपी हो गया है। जून 2014 के 24 के फिगर हैं, पहले ये 38.3% था एक साल पहले। हाउस होल्ड डेट 36.6% ऑफ जीडीपी था जून 21 में। 23 में ये 40.2% था। आज वो बढ़कर 42.9% ऑफ जीडीपी हो गया है। अगर हम देखें 2015 से 19 के बीच में हाउस होल्ड डेट का एवरेज 33% ही था। नॉन हाउसिंग लोन्स का ग्रोथ जो है 18% ईयर ऑन ईयर है। 74.2% डेट यही है हाउस होल्ड डेट में। हाउसिंग लोन का ग्रोथ भी 12% ईयर ऑन ईयर है। 2024 के फेस्टिव सीजन में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स का ग्रोथ 27% था और पर्सनल लोन्स 13% ग्रो किया था। एवरेज लोन का जो टिकट साइज है कंज्यूमर ड्यूरेबल का वो भी 16% बढ़ चुका है। इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड है वो डबल हो चुका है। क्रेडिट कार्ड डेट 2.92 लाख करोड़ जो कि 1.4 लाख करोड़ था 2020 में। पर्सनल लोन 75% बढ़ गए हैं। ब्लूम रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि जो कंज्यूमर लोन्स हैं वो 21% बढ़कर 2016 से अब 34% 2024 में पहुंच गए हैं। ये सारे फिगर एक बहुत डेंजरस ट्रेंड को शो कर रहा है, क्योंकि बल्क बोरोइंग जो है वो अनसिक्योर्ड पर्सनल क्रेडिट है और ये वल्नरेबल लोअर इनकम हाउस होल्ड्स में ज्यादा है। सच तो ये है 33% ये जो लोन्स हैं वो एसेंशियल कंजम्पशंस के लिए लिए जा रहे हैं, मसलन ग्रोसरीज खरीदने के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, स्कूल फीस पे करने के लिए। कोई असेट क्रिएट करने के लिए ये डेट नहीं लिया जा रहा है, कोई प्रोडक्टिव असेट के लिए नहीं लिया जा रहा है। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल सेविंग जो इंडियन हाउस होल्ड का है वो एक हिस्टोरिक लो पे है। आज की तारीख में ये गिर के 5.3% ऑफ जीडीपी रह गया है, जो कि पिछले 5 दशक का सबसे लोएस्ट सेविंग रेट है। यह साफ दिखाता है कि इंडियन फैमिली बहुत ज्यादा बोरो कर रहे हैं, बहुत कम सेविंग कर पा रहे हैं या न ही सेविंग कर पा रहे हैं और एक्सपोज्ड हैं कि माइनर इकोनॉमिक टर्बुलेंस को भी वो वेदर नहीं कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड का एनपीएच बढ़ा है। क्रेडिट कार्ड एनपीएच वो डेट है जो रिकवर भी नहीं हो सकता है। ये 28.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और अब बढ़कर 6,742 करोड़ हो गया है एज पर दिसंबर 2024 की रिपोर्ट। क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ एक वार्निंग साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है और बहुत अलार्मिंग है। 60% पर्सनल लोन कस्टमर्स जो हैं उन्होंने कम से कम 3 एक्टिव लोन ले रखा है। माइक्रो फाइनेंस में 6% बोरोवर्स ऐसे हैं जो 4 या उससे ज्यादा लेंडर से लोन ले रखे हैं। कंजम्पशन बेस्ड क्रेडिट जो है वो इतना बड़ा सीरियस कंसर्न बनता जा रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लोन लिए जा रहे हैं वो कंजम्पशन के लिए लिए जा रहे हैं, या कहें कि बेसिक सर्वाइवल के लिए लिए जा रहे हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए लिए जा रहे हैं। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि डेट बर्डन जो है वो सोसाइटी के अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। लोअर इनकम हाउस होल्ड जो इंडिया में है, जिसकी सीमा यह है कि 5 लाख रुपए तक कमाता हो साल में, वो इतने ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स ले रहे हैं क्योंकि उनको बेसिक कंजम्पशन नीड्स उनकी पूरी नहीं हो रही है। एक सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड जो पहले से था वो बढ़ता जा रहा है। लोन डिफॉल्ट्स की अगर बात करें वो भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है। इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में राइजिंग डेट डिफॉल्ट जो है, जो कि हाउस होल्ड का ओवर डिपेंडेंस है डेट पे, उसकी वजह से है, वो 27% बढ़ गया है। 27% बोरोवर्स ऐसे हैं जो नए लोन लेकर पुराने लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं। क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स रियलाइज कर रहे हैं कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है? क्रेडिट ग्रोथ को स्लो करने के लिए और हाउस होल्ड डेट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रिस्क वेटेज बढ़ाया था कंज्यूमर क्रेडिट में कुछ सेगमेंट में नवंबर 2023 में। लेकिन उसके बाद भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ये लगातार एक एग्रेसिव लेंडिंग प्रैक्टिसेज अडॉप्ट कर रहे हैं और अनसिक्योर्ड लोन बांटते जा रहे हैं। मार्च 2021 से मार्च 2024 के बीच में जो रिटेल क्रेडिट एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का है, वो उनका ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो वो 75% का ग्रोथ है।
एनबीएफसी का अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो का ग्रोथ जो है वो 130% के आसपास आ रहा है इसी पीरियड में। माइक्रो फाइनेंस लोन जो लिए जा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, उसका ग्रोथ 67% है। एक नोटिसेबल शिफ्ट देखने में आया है अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए, और ये जो अनसिक्योर्ड लोन लिए जा रहे हैं पूरी तरह कंजम्पशन के लिए लिए जा रहे हैं, कोई असेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, खासकर लोअर इनकम ग्रुप्स में। हाई शेयर ऑफ पर्सनल लोन्स का जो ज्यादा बड़ा शेयर है, अगर जनवरी 2025 के फिगर को देखें तो बैंक्स का जो पर्सनल लोन बुक्स है रफली 1/3 है ऑल क्रेडिट का, सारे लोन्स का 1/3 पर्सनल लोन है। ये जो है वो सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से ज्यादा है इंडिविजुअली, कलेक्टिवली नहीं, लेकिन इंडिविजुअली इन तीनों सेक्टर से ज्यादा ग्रोथ लोन का ग्रोथ पर्सनल लोन में है। सवाल यहां पे ये उठता है इंडियन घर हाउस इतना डेट में क्यों डूबते जा रहे हैं? बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इसमें, इंडियन इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो सामने आ रहे हैं। हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर अब इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, उसको डर है हाई टैक्सेशन का, रेगुलेटरी चैलेंजेस का, ईडी आईटी रेट्स छोड़ दीजिए उस बात को, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, वेज ग्रोथ लो है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इंडियंस जो 5 लाख से 30 लाख कमाते हैं उनको रफली कन्वीनियंस के लिए मिडिल क्लास कहा जाता है, लेकिन रियलिटी में वो मिडिल क्लास नहीं है, वो एक ऐसे इकोनॉमिक जोन में है जिसको रिलेटिव पॉवर्टी कहना ज्यादा बेटर होगा। मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने बहुत क्लियर कहा था कि इंडिया में अब मिडिल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता है और रिलेटिव पॉवर्टी को ही मिडिल क्लास एज्यूम किया जा रहा है। डेमोग्राफी का वो सेक्शन एक्चुअली रिलेटिव पॉवर्टी में है। ये जो रिलेटिव पॉवर्टी वाले हैं जिनको मिडिल क्लास कहा जा रहा है, उनके पास तो वो तो दोनों तरीके से फंसे हुए हैं, ना तो वो इतने प्रिविलेज्ड हैं कि वो क्वालिफाई करें, वेलफेयर स्कीम मिले, फ्री राशन मिले, ना ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं कि कोई इकोनॉमिक शॉक को वेदर कर सकें। इनकम टैक्स डाटा और दूसरे रिपोर्ट्स को देखने के बाद इनकम जो है मिडिल क्लास का, सो कॉल्ड मिडिल क्लास का, वो 10.5 लाख है पर ईयर पिछले 10 सालों से। अब आप अगर इसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो रियल वैल्यू जो उनकी अर्निंग की है वो ड्रॉप हो चुका है। उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है पिछले 10 सालों में बढ़ा है, एक्चुअली डबल से ज्यादा हो गया है। बेसिक गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइसेज हैं, जैसे फ्यूल है, मेडिकल केयर है, स्कूल फीस है, ये आपके वेज ग्रोथ से ज्यादा फास्ट ग्रोथ में है। एक ऐसे सेक्शन के लिए जो सेविंग के लिए जाना जाता था, जो इंप्रूव करता था अपनी लाइफ स्टाइल को और मिडिल क्लास कहलाता था, आज उसके लिए 2 वक्त के खर्चे निकालने मुश्किल हो रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहा है। अब गुड डेट और बैड डेट के डिबेट में लोग आ जाएंगे। गुड डेट और बैड डिबेट का ही मीनिंगलेस है। इसके पहले कि कोई आकर मुझसे आर्ग्यू करे कि कॉन्सेप्ट ऑफ गुड डेट का भी होता है, मेरे ख्याल से इंडिया में हमें गुड डेट और बैड डेट के डिबेट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये नैरेटिव जो है सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट को हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउसिंग लोन को कहा जाता है ये गुड डेट है, ये असेट क्रिएट करने वाला डेट है। थ्योरेटिकली अगर बात करें, गुड डेट वो है जहां आप बोरोड मनी पे जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसा आप अर्न कर रहे हैं। क्या यह हाउसिंग लोन के साथ सच है? मैंने पहले भी कहा है, कई वीडियो में कहा है कि एक घर का जो लोन है वो आपके पॉकेट से ज्यादा पैसा निकाल देता है जितना कि वो एसेट क्रिएट करता है। एक रिवर्स कैलकुलेशन करके आप देख लें, आपका जो नेट आउटफ्लो होता है एक होम लोन के साथ, आप डाउन पेमेंट करते हैं, जीएसटी देते हैं, स्टैंप ड्यूटी देते हैं, उसके अलावा हाउसिंग मेंटेनेंस आपके हैं और दूसरे एक्सपेंसेज हैं, उसको अगर आप घटा लें, रेंटल आउटफ्लो जो उसी दरमियान होगा अगर उसी घर में आप रेंट पे रहते हैं, टैक्स बेनिफिट्स और सब कुछ कैलकुलेट करके देखें तो हाउस प्राइस जो है एप्रिसिएशन को भी आप फैक्टर इन कर लें तो भी आप होम ओनरशिप के लिए ज़्यादा पैसा देते हैं। अगर, और मैं इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी कैलकुलेट भी नहीं कर रहा हूं, जो आपने डाउन पेमेंट किया है, स्टैंप और जीएसटी दिया है, अगर इन सब को कर लें और डिफरेंस ईएमआई और रेंट का निकाल लें
तो अब आपको समझ में आएगा होम लोन और घर लोन पे खरीदना कितने घाटे का सौदा है। घर खरीदने के बेनिफिशियरी आपके बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, बैंक हैं और सरकार हैं। वो सब पैसा बनाते हैं। बिल्डर अपना प्रॉफिट बनाता है, ब्रोकर अपना कमीशन बनाता है, बैंक आपके हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट कमाता है और सरकार जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी से पैसे कमाती है। आपको क्या मिलता है एक होम बायर के तौर पे? एक इमोशनल कंफर्ट, मैं इसे उधार का इमोशन कहता हूं, एक फेक लाइफस्टाइल कहता हूं, जहां एक लोन की तलवार आपके सर पे लटकती रहती है अगले 20 सालों के लिए। कितने इंडियंस ऐसे हैं जिनके लिए होम लोन एक लीवरेज है और उनके पास उतना पैसा है जितना लोन पे लिया है, उस पैसे से वो ज्यादा इंटरेस्ट मार्केट में अर्न कर रहे हैं। सच तो यह है इस देश में सरकार भी लोन में डूबी हुई है। इंडिया में एक ऐसा डेट क्राइसिस है जो हाउस होल्ड्स को अफेक्ट कर रहा है और पूरी ब्रॉडर इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। हाउस होल्ड डेट जो है, जिसमें अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, वो सब प्राइम लेंडिंग के कंसर्न्स अब उसमें दिखने लगे हैं, क्योंकि हर कोई ओवर इंडेटेड है, पोटेंशियल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। हाई पब्लिक डेट लेवल की अगर बात करें, फिस्कल डेफिसिट्स की बात करें, तो ये बहुत अलार्मिंग है। वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024 ने क्लियरली हाईलाइट किया है इंडिया में एक बहुत ट्रबलसम सर्ज है एक्सटर्नल डेट का। इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है वो $646.8 बिलियन है, जिसका एनुअल इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन $22.5 बिलियन है। इंडिया का एक्सटर्नल डेट इतना तेजी से ग्रो किया है पिछले कुछ सालों में। 290.4 बिलियन था 2010 में, जो बढ़कर 648.2 बिलियन आज हो चुका है। इंडिया का डेट बर्डन, जिसमें कि इंटरनल डेट भी है, एक्सटर्नल डेट भी है, एक अलार्मिंग प्रोपोर्शन पे है। इंडिया को ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया है जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 83% है, और ये आईएमएफ का कहना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है। एक इम्बैलेंस भी है, क्योंकि सरकार को डेवलपमेंट के लिए पैसे भी चाहिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो दोनों के बीच में एक मिसमैच दिख रहा है। एक और इशू है कि इंडियन करेंसी का लगातार डेप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर के मुकाबले। इससे इंडिया का जो इंटरेस्ट बर्डन है वो बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए कि इंडिया के एक्सटर्नल डेट का 54% पेएबल जो है वो यूएस डॉलर में है। करेंसी वॉलेटिलिटी जो है, इंडियन करेंसी का लगातार कमजोर होना, एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्या कोई रिलीफ दिखता है आगे? अनफॉर्चुनेटली नहीं। मैं कोई झूठी दिलासा नहीं देना चाहता हूं। लोन डिफॉल्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं और स्मॉलेस्ट लोन सेगमेंट में भी बढ़ रहे हैं। पर्सनल लोन के जो डिफॉल्ट हैं, जो 10,000 रुपए से कम के हैं, वो 44% बढ़ा है दिसंबर 23 से मिड 24 के बीच में। आप उसी से समझ लीजिए इंडियन हाउस होल्ड के बैलेंस शीट कितने फ्रेजाइल हो चुके हैं। यूनियन बजट 2025 ने 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री किया था, जीरो टैक्स पे लाया था, लेकिन उस टैक्स बेस में रिलीफ पाने के लिए आपको वो रिलीफ तभी मिलेगा जब आप न्यू टैक्स रेजिम में असेसमेंट के लिए जाएंगे, जहां आपको कोई क्लेम एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे कि हाउसिंग लोन पे जो एग्जम्पशन मिलता था वो नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं मिलेगा, एजुकेशन पे नहीं मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत सच में लोन निर्भर भारत बदलता जा रहा है, और सरकार ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लेकर नहीं आ रही है कि मल्टीपल लेंडिंग सेम बोरोवर को देने से रोका जाए। लोन अगेंस्ट कार इसी में एक कड़ी है जो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग दिखता है। एक बहुत अर्जेंट नीड है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया जाए, जिससे कि एक एवरेज हाउस होल्ड समझ सके कि डेट मैनेजमेंट क्या होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको इनकम प्रोड्यूसिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे, जो कि आज बिल्कुल नहीं हो रहा है। और कोई क्यों परवाह करे एक ऐसे क्रोनिक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जहां आपको कर्ज में लेंडर्स इतने डुबो देते हैं कि आपके पास कई बार एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए मजबूरी बन जाती है। आप लास्ट रिजॉर्ट पे चले जाते हैं और इंडियन सुसाइड भी कर लेते हैं।
मैं सिर्फ यही सजेस्ट करता हूं कि आप डेट बर्डन अवॉइड करें। हाई डेट बर्डन का मतलब होता है आपकी इनकम का लार्ज पोर्शन जो है वो लोन रीपेमेंट में जा रहा है। हाई डेट सर्विसिंग रेशियो आपके हाउस होल्ड के डिस्पोजेबल इनकम को कम करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम करता है। जब लोन अनसस्टेनेबल लेवल पे चला जाता है तो हाउस होल्ड में एक कई लेवल पे कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो जाते हैं। आपके पास रिड्यूस एबिलिटी हो जाती है कि आप एजुकेशन, हेल्थ केयर और दूसरी जरूरी चीजों पे खर्च कर सकें। एक फाइनेंशियल एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज डेट का एक बाई प्रोडक्ट है। आपका क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस है वो, और बेसिक नीड्स के लिए जो डिपेंडेंस है, कंजम्पशन लोन जो आपका है वो आपके हाउस होल्ड के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। और एक आखिरी बात, आप बेवकूफ मत बनिए जब आपको कोई लोन देते समय आर्गुमेंट देता है गुड डेट और बैड डेट का। एक डेट गुड डेट तब तक नहीं बन सकता है जब तक आप वो डेट नहीं ले रहे जितने पैसे का आपके पास लिवरेज है, आप लो कॉस्ट फंड्स उठा रहे हैं और आपके पास इतना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि कोई भी एडवर्स सिचुएशन में, कोई भी मिसफॉर्चून में आप जब चाहें उसका पेमेंट कर सकते हैं, बजाय किसी डेट ट्रैप में आने के। सवाल उठता है कितने परसेंट इंडियंस हैं जिनके पास ये फाइनेंशियल कंफर्ट है? मेरे ख्याल से 1% इंडियंस के पास भी ये कंफर्ट नहीं है ना। आप अपना डिसीजन बहुत वाइजली लें, डेट ट्रैप से बचें। डेट ट्रैप इंडिया में एक सबसे बड़ा कंसर्न हो गया है। ये जो लिबरल लेंडिंग के नाम पर पैसे दिए जा रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर तो बना नहीं पाए, हां लोन निर्भर जरूर बना दिया। और एक बार फिर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, लोग पूछेंगे मैं हमेशा ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल क्यों उठाता हूं, मैं ऐसे निगेटिव आर्गुमेंट्स क्यों उठाता हूं। मैं सच बोलता हूं, आप क्रिटिसाइज करने के लिए फ्री हैं, लेकिन अपने आप से पूछिएगा क्या आपकी लाइफस्टाइल पिछले 10 साल में कॉम्प्रोमाइज हुई है या नहीं है? क्या आपका वेज ग्रोथ इन्फ्लेशन के मुकाबले कम हुआ है या नहीं हुआ है? क्या आपके ऊपर डेट बर्डन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? सारे सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।